ओम नमः संस्कृताय नमः आयुर्वेदाय। आज हम देखते हैं इंद्रिय सन्निकर्ष का विषय। सबसे पहले कि सन्निकर्ष क्या होता है। सन्निकर्ष का अर्थ है संबंध, इंद्रियों का संबंध। इंद्रियों का संबंध किससे होगा? जो इंद्रियां होंगी उनके विषयों से जो उनका संबंध हो रहा है उन्हें इंद्रिय सन्निकर्ष कहा जाएगा। प्रत्यक्ष के आधार पर अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष जो है दो प्रकार का होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो ज्ञान जो होता है उसमें विशेषण का अभाव होता है। जैसे आप इसमें कह सकते हैं कि यह जो है, यह क्या है, यह वस्तु है, तो उसमें पूर्ण तरह से ज्ञान नहीं होता कि ये क्या है। उसमें निर्विकल्प हम उसे कहेंगे। सविकल्प, जब किसी विषय वस्तु में विशेषण जुड़ जाता है तो वो सविकल्प हो जाती है। विशेषण जुड़ने के पश्चात जैसे यह रिमोट है, यह ज्ञान जब हो गया तो क्या हुआ कि वो जो प्रत्यक्ष हुआ यह सविकल्प। जब इसमें मैं बता पा रहे हैं कि ये क्या है, उसे सविकल्प कहा जाएगा। अब जब प्रत्यक्ष है, यहाँ पे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है वो 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले है संयोग। संयोग का अर्थ हो गया जुड़ना। जुड़ने के लिए दो चीजें कम से कम रिक्वायर्ड है। अब इसमें क्या किया, इंद्रिय ने, नेत्र इंद्रिय ने किसी चीज को देखा। ये जो इंद्रिय सन्निकर्ष है किसी भी इंद्रिय का हो सकता है। यहाँ केवल नेत्र की चर्चा पहले कर रहे हैं हम। संयोग जो है, पहले नेत्र ने, मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घड़े को देखा। घड़े को देखने के उपरांत केवल नेत्र घड़ा देख रहा है तो इसे हम कहेंगे संयोग। दो चीजें आपस में जुड़ गई हैं। फिर उसके बाद आता है संयुक्त समवाय। संयुक्त, अब संयोग था, संयोग जो है वही संयुक्त हो गया, दोनों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। समवाय, समवाय अर्थात उसको विशेष प्रकार से देख रहे हैं। जैसे आपने घड़ा देखा था, घड़े को आपने देखा कि घड़े का कलर कैसा है, जिससे मान लीजिए कि रेड है, ठीक है। तो उसके उपरांत उसमें उसमें रूपत्व की सिद्धि हो गई, उसके रूप का हमें पता लग गया सामान्य देखने के उपरांत। अब इसके उपरांत आ गया संयुक्त समवेत समवाय। यहाँ केवल देख रहे थे, एक चीज थी। आगे क्या किया, उसमें देखने के उपरांत उसके रूप को, रूप का भी ज्ञान हो रहा था। तो यहाँ पे दो चीजें आ गई, संयुक्त और समवाय। यहाँ संयुक्त समवेत समवाय, उस रूप में भी विशेषता आ गई कि मान लीजिए पिंक है तो कौन सा पिंक है, रेड वाला पिंक है, या रेड से मिलता जुलता पिंक है, बेबी पिंक है, लाइट पिंक है। तो या रेड है तो किस प्रकार का रेड है, या ब्लैक है तो किस प्रकार का वो जो ब्लैक कलर है। तो इस प्रकार से तीन तरह का जब ज्ञान हो जाए तो उसको संयुक्त संवेद समवाय के नाम से दर्शाया जाता है। अब आगे आते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर आ गया केवल समवाय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, वायु, वाय। समवाय का अर्थ वैसे एकत्रित करना या कोई चीज जुड़ा हुआ होना होता है, किंतु हम यहाँ पे इसको याद रखने के लिए वाय का हम वायु याद रखेंगे। वायु में क्या चलता है, वायु में चलता है शब्द, किसी शब्द को सुनना समवाय है। अब उसमें उसका विशेषत्व आना, सुनने का क्या है, शब्द का, शब्द आप सुनते हैं, शब्द का शब्दत्व आ जाना संवेत समवाय कहा जाएगा। आपने शब्द को सुना, शब्द का आपको ज्ञान हो गया कि ये शब्द ये है, या ये शब्द किस प्रकार का है, या जैसे हम बोल रहे हैं ना, धीरे बोल रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, क्या विषय बोल रहे हैं, वह जो कुछ भी है वह संवेद समवाय के अंतर्गत आएगा। अब सिक्स और सबसे आसान रहेगा, विशेषण विशेष से अभाव। यहाँ पे भाव लिख दिया, अभाव शब्द आना था यहाँ पे। विशेषण भी नहीं है, विशेष से भी नहीं है। विशेषण विशेष से जैसे आप पढ़ चुके हैं, जैसे सुंदर बालक, लेकिन है नहीं। अब यहाँ पे घट की आकृति दिखाई दे रही है मिट्टी में, लेकिन घड़ा नहीं है। तो विशेषण और विशेष दोनों का अभाव हो गया। जैसे व्यक्ति कोई चला गया हो, उसके पैरों को निशान रह जाते हैं, तो वहां पे ना तो विशेषण है और ना विशेष है, उन दोनों का अभाव हो जाता है। तो ये विशेषण विशेष भाव कहलाता है। तो ये